वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती 2024 जो आपका एग्ज़ाम यहाँ पे जून में होने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मैं आपके साथ जय जायसवाल जैसे कि आपको यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बिहार में आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था। ऑप्शन ए पीटर मुंडी, ऑप्शन बी रॉल्फ फिच, ऑप्शन सी जॉन मार्शल, ऑप्शन डी बिशप वीवर। तो बिहार में सबसे पहले आने वाला अंग्रेज यात्री कौन था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रॉल्फ फिच। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 2, बिहार का प्रथम नायब नाजिम किसे नियुक्त किया गया है। तो जो नायाब नाजिम किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सिताब राय, ऑप्शन बी मोहन राय, ऑप्शन सी पूर्ण सिंह, ऑप्शन डी राजा राम नारायण। तो बिहार का प्रथम नायाब नाजिम किसे नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिताब राय को। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पटना के गोलघर का निर्माण किया गया था। जैसे कि आपको बता दें गोलघर क्या है, अनाजों के लिए यहाँ पे बनाया गया था। ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी में देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको गोलघर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो गोलघर क्या है, तो ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। जब गोलघर किसके गवर्नर में, तो यहाँ पे बता दें आपको हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वारेन हेस्टिंग्स के समय पे। वारेन हेस्टिंग्स के समय पे गोलघर का निर्माण कराया गया था, क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों द्वारा बहुत ही यहाँ पे आतंक मचा हुआ था, जिससे क्या हुआ कि पटना में गोलघर का निर्माण कराया गया था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार में ब्रह्म समाज की पहली शाखा कहाँ स्थापित की गई थी। तो यहाँ ऑप्शन ए गया में, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी मुंगेर में। तो बिहार में ब्रह्म समाज की पहली शाखा कहाँ स्थापित की गई थी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भागलपुर में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5, बिहार के ब्रह्म समाज की पहली शाखा कब स्थापित की गई थी। तो यहाँ पे बता दें ऑप्शन ए 1840 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1866, ऑप्शन सी 1872, ऑप्शन सी 1860 में। तो बिहार में ब्रह्म समाज की पहली शाखा कब स्थापित की गई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1866 में। वैसे ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया था, यहाँ ये क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ बताते हैं राजा राम मोहन राय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहला आर्य समाज मंदिर कब स्थापित किया गया था। तो आर्य समाज मंदिर कहाँ है, तो ये भी पूछेंगे हम। ऑप्शन ए 1885 में, ऑप्शन बी 1875 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1892 या ऑप्शन डी 1860 ईस्वी में। तो बिहार में पहला आर्य समाज कब स्थापित किया गया था। तो यहाँ बताते हैं ऑप्शन नंबर ए 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहला आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है। अभी देखिए ये आर्य समाज कब बना था, तो 1885 में, लेकिन बना कहाँ पे है, तो ये ऑप्शन बी दानापुर में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये जीके जीएस क्वेश्चन 120 अंक का आएगा, लेकिन बिहार स्पेशल से भी आपको यहाँ पे 15-20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसी चीज़ के लिए हम रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यहाँ पे देखिए बिहार में रामकृष्ण मिशन की शाखा किस स्थापित की गई थी। तो रामकृष्ण मिशन कब स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए 1922 में, ऑप्शन बी 1924 में, ऑप्शन सी 1917 में, ऑप्शन डी 1990 में। तो बताइए दोस्तों यहाँ पे बिहार में रामकृष्ण मिशन की शाखा कब स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में यहाँ पे देखो थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े नेता नहीं थे। तो थियोसोफिकल जो यहाँ पे थियोसोफिकल सोसाइटी है, देखिए एनी बेसेंट भी यहाँ से आई थी, और ये कहाँ से था, तो आयरलैंड से था। देखिए आयरलैंड से आई थी कौन, एनी बेसेंट आई थी, और इसके अध्यक्ष बन के भारत में। ऑप्शन ए मधुसूदन प्रसाद, ऑप्शन बी
सरफराज हुसैन, ऑप्शन सी पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, ऑप्शन डी मौलाना अब्दुल रहीम। तो यहाँ पे देखो थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े नेता नहीं थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मौलाना अब्दुल रहीम। अगर पूछ लिया जाए इसके अध्यक्ष बिहार में कौन था, तो यहाँ पे पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में लगभग 10 वर्षों तक थियोसोफिकल सोसाइटी के महासचिव रहे थे, तो कौन रहा था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो ऑप्शन ए पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, ऑप्शन बी अवध बिहारी सिन्हा, ऑप्शन सी रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन डी सुकुमार सेन गुप्ता। तो जब बिहार में लगभग 10 वर्षों से तक रहे वो महासचिव कौन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। जैसे कि मैंने अभी ऊपर ही बताया आपको, तो यहाँ वही क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमारती शरिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। जो इमारती शरिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1924। तो बताइए इमारती शरिया की स्थापना कब की गई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी 1921 में। और जो असहयोग आंदोलन हो रहा था उसी टाइम 1921 में बिहार विद्यापीठ जो यहाँ पे कॉलेज बनवाया गया वो महात्मा गांधी के द्वारा बनवाया गया। कब बनवाया गया था, तो 6 अप्रैल 1921 में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन ए 1917 में, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1924, ऑप्शन डी 1927 में। तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो ऑप्शन ए 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वप्रथम किस विदेशी कंपनी का आगमन हुआ था। अभी देखो अंग्रेज में पूछा था सबसे पहले, तो रॉल्फ फिच आए थे। अब विदेशी कंपनी का आगमन कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी डेनिश, ऑप्शन डी फ्रांसीसी। तो बिहार में सर्वप्रथम विदेशी कंपनी कौन लाया था, तो ऑप्शन ए पुर्तगाली। ये तबीयत ख़राब होने की वजह से सही से बोल नहीं पा रही हूँ, तो इसके लिए सॉरी। बट लेकिन प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही यहाँ पे तबीयत ख़राब होने की वजह से भी मैं आपको क्लास करा रही हूँ। इसकी वजह से करा रही हूँ ताकि आपका एक भी दिन भी गैपिंग ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकें। नूनिया विद्रोह के प्रारंभ होने का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन ए सोरे के उत्पादन में बदले कम यहाँ मेहनताना, ऑप्शन बी कंपनी द्वारा नूनिया का नूनिया जाति का आर्थिक शोषण, ऑप्शन सी मध्य बिहार की नूनिया जाति द्वारा गुप्त रूप से सोरे को बचाना, ऑप्शन डी उपयुक्त से सभी। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनिश कंपनी बिहार में मुख्य रूप से किस वस्तु का व्यापार करती है। तो ऑप्शन ए चीनी मिट्टी बर्तन का, ऑप्शन बी मसाले का, ऑप्शन सी सोरे का, ऑप्शन डी सूती वस्त्र एवं नील का। तो यहाँ में 15 क्वेश्चन पूछा है जो डेनिश कंपनी थी। देखिए अभी जो नोनिया जाति थी वो सोरे का उत्पादन करती थी, लेकिन यहाँ पे डेनिश कंपनी का पूछा है, तो ये किस वस्तु का व्यापार करती थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये भी डेनिश कंपनी भी सोने का उत्पादन करती थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16, पटना में स्थापित डेनिश फैक्ट्री पर किसने अपना अधिकार कायम किया था। तो ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी अंग्रेजी कंपनी ने, ऑप्शन सी डच कंपनी ने, ऑप्शन डी अमेरिकी कंपनी ने। तो 16 का क्वेश्चन ये पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी कंपनी ने। जिससे क्या हुआ था, जो नोनिया जाति था उसका विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह भी देखो यहाँ पे 1899 1900 तक में कराया गया था, जो मोपला विद्रोह हुआ है। ठीक, उसके पहले ही यहाँ पे देखिए नोनिया विद्रोह किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शासन काल के दौरान भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ आज क्वेश्चन 59 क्वेश्चन कराया जाएगा, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो जब चौसठ का युद्ध हुआ था तो शाह आलम द्वितीय यहाँ पे, इसके बाद आप मीर कासिम, ये और एक और थे, वो तीनों जन यहाँ पे जब बक्सर का युद्ध हुआ था, सॉरी 64 नहीं, बक्सर का युद्ध हुआ था 1964 में, उसी 1764 में, उसी समय क्या हुआ कि जब ये अंग्रेजों के द्वारा हार गए थे, तीनों जो सेनानी थे वो हार गए थे। इसके बाद जो शाह आलम द्वितीय थे वो बिहार, बंगाल और उड़ीसा दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब यहाँ पे दे दिए थे, यानी यहाँ पे जो उस समय के गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, उनको दे दिए थे। तो कब दिए थे ये क्वेश्चन, क्योंकि शाह आलम द्वितीय बक्सर के युद्ध में 1764 में हारे थे, लेकिन इन्होंने दीवानी जो थी वो कब प्रदान की थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 अगस्त 1765 में। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था, देखिए इसके जो संस्थापक हैं सिंधु और कांधू है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे, जहाँ तक ऑप्शन नंबर इसका डी 1855 से 56, लेकिन कहीं कहीं 1854 भी दिया रहता है, तो ये मत समझिएगा कि 1855 गलत है, 1854 भी सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 20, किस वर्ष बिहार के डचों के व्यापारिक केंद्रों को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शामिल कर लिया गया था? तो कब किया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1824 से 25 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार कायम किया था? देखिए वही आया जो नोनिया विद्रोह के द्वारा हुआ था। तो यहाँ पे पूछा है कि सोरे के जो व्यापार हुआ था वो अपना अधिकार कब कायम कर लिए थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा 1758 में। आज हम 30 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम 30 क्वेश्चन कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि तबीयत खराब होने की वजह से पढ़ाया नहीं जा रहा है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज 30 क्वेश्चन कर लेते हैं। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने किस वर्ष अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लिया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1761 में। देखिए पहली बात मुर्शिदाबाद में जो सॉरी हाँ मुर्शिदाबाद जो था, तो यहाँ पे पहले जो यहाँ पे आए थे उनका अधिकार था, एक मिनट में आपको बताती हूँ, याद नहीं आ रहा नाम उसका। तो पहले मुर्शी ऐसा कुछ था उनका नाम, पहले उन्होंने ही पहले यहाँ पे बंगाल में जो मुर्शिदाबाद था उनको अपनी राजधानी बनाई। फिर इसके बाद सेकंड आए थे अलीवर्दी, फिर थर्ड आए सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला के टाइम पे उन्होंने जो उनके जो यहाँ पे सेनापति थे मीर जाफ़र, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को अपनी साइड में कर लिया और इसके बाद सुजाउद्दौला को मरवा दिया। फिर बंगाल का नवाब बना मीर जाफ़र। फिर जब देखा मीर जाफ़र उसकी बात नहीं मान रहा है अंग्रेज़ों को, तो मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम जो था वो कौन था, तो वो मीर जाफ़र का ही दामाद था। तो उसको ये बात के लिए मीर कासिम बना दिया गया कि मीर कासिम ऐसा इंसान था कि वो अंग्रेज़ों के अधीन नहीं होना चाहता था, इसलिए उन्होंने क्या किया, मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी क्या बना लिया, मुंगेर बना लिया। तो मुंगेर बनाने से क्या हुआ, फिर अंग्रेज़ों को गुस्सा आया। अंग्रेज़ों को गुस्सा ये इस बात पे आया कि मैंने ही मीर कासिम को बनाया और मीर कासिम मेरी ही बात नहीं मान रहा है। तो उन्होंने मीर कासिम को हटाकर मीर जाफ़र को फिर से बना दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब मीर जाफ़र बने तो उन्होंने फिर से गुस्सा हुआ, फिर वो गुस्से हुए। फिर इसके बाद मीर कासिम गुस्सा हुआ कि मतलब मुझे हटा दिया, तो उन्होंने मीर कासिम के साथ साथ फिर इसके बाद उड़ीसा के जो सेनापति थे नवाब, वो उनको लिए और दिल्ली से शाह आलम द्वितीय, ये तीनों ने मतलब लड़ाई की है। कब, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा 1764 में, जो कि ये हार गए। फिर हारने की वजह से इनका क्या हुआ, हारने की वजह से फिर जो मीर कासिम थे वो तो अब उनकी मतलब किसी ने हत्या कर दी थी, वो बाद में पता चला था। लेकिन ये शाह आलम द्वितीय 1765 में पकड़े गए और फिर इसके बाद उनको बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों की जो दीवानी थी उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी को देने से क्या हुआ कि जो शाह आलम द्वितीय था वो वहाँ से हटा दिया गया और इसी तरह से बिहार, बंगाल, उड़ीसा
रॉबर्ट क्लाइव को दे दिया गया। और रॉबर्ट क्लाइव का जब उस समय जब बक्सर का युद्ध हो रहा था तो उस टाइम अंग्रेज़ों का जो नेतृत्व करता था वो कौन था, तो हेक्टर मुनरो। कभी वो क्वेश्चन से पूछता है कि बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेज़ों का नेतृत्व करता कौन था, तो हेक्टर मुनरो था। जो हेक्टर मुनरो शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम और इसके बाद एक और थे, याद नहीं आ रहा उसका नाम, तो वो तीनों जन को उन्होंने हेक्टर मुनरो ने ही हराया था। और शाह आलम द्वितीय फिर मजबूरी में आके बिहार, बंगाल, उड़ीसा से जो दीवानी थी वो रॉबर्ट क्लाइव को देना पड़ा। इसी से पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभ हो गया, क्योंकि शाह आलम द्वितीय दिल्ली से थे तो उड़ीसा इधर, फिर बिहार, बंगाल के चारों तरफ बंगाल पर इनका अधिकार था ही। ठीक, तो यहाँ पे क्या पूछा, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने किस वर्ष अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, 1761 ईस्वी में। 1761 के बाद ही तो 62 में मीर कासिम को हटा दिया गया। फिर 62 के बाद 1764 में भी बक्सर का युद्ध हुआ था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 23। बिहार में नोनिया विद्रोह संबंधित है किससे, तो ऑप्शन ए सोरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरो शासक भूषण सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1802 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तमाड़ विद्रोह 1795 और 1800 के नेतृत्व किसने किया था, तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह कौन किया था, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दुखान मानकी। देखिए आज का कोर्स टॉपिक हम यहीं पे आज यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से मैं पढ़ा नहीं पा रही हूँ। तो हम नेक्स्ट जितना भी क्वेश्चन आपका बचा हुआ 59 क्वेश्चन आज कराना था, जितना भी क्वेश्चन आज मैंने नहीं कराया है वो मैं कल नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। जो भी कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।